मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इज़ आवर इंग्लिश क्लास और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है एक्शन वर्ड्स। लेसन 7 हमने ये पढ़ा कि जब कोई काम कर रहा है, दैट मीन्स वो गा रहा है, वो खेल रहा है, वो सो रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, दीज ऑल आर आवर एक्शन वर्ड्स। वो सभी एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एस और ई एस हम कब लगाते हैं? जब काम करने वाला, दैट मीन्स जो डोर है वो वन पर्सन है, ओनली सिंगुलर पर्सन है, तब हम एस या ई एस एक्शन वर्ड के साथ लगाते हैं। बट अगर हमारा जो डोर है वो प्लूरल है, यानी कि एक से ज़्यादा है या आई है, तब हम एक्शन वर्ड के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। नो, ठीक है, नहीं लगाते हैं। जैसे कि हमने कुछ एक एग्जाम्पल पढ़े थे, शी डैश टू स्कूल एट 7 AM, तो शी अकेली है तो वहाँ पर हमने गोज़ का यूज़ किया है। बट वी हमारे प्लूरल में आते हैं तो हमने वहाँ पर प्ले का यूज़ किया है। ओके, हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं। अभी हमारा पार्ट है पार्ट डी। ओके, इसी तरह से हमें अपना पार्ट डी कंप्लीट करना था। अभी यहाँ पर दिया है मयंक डैश टू स्कूल एट 7 in the morning। मयंक क्या करता होगा? सुबह 7 बजे स्कूल में जाता होगा। तो जाने के लिए हमारी जो वर्ब लगती है, एक्शन वर्ड है, वो है गोज़। मयंक गोज़ टू स्कूल एट 7 in the morning। व्हेन ही डैश, जब वो वापस आता है, व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आता है, ही चेंजेस हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़े बदलता है, वॉशेज हिज हैंड्स, उसके हाथ धोता है, एंड टेक्स लंच, और खाना खाता है। इन द आफ्टरनून, जब दोपहर होती है, ही स्टडीज इन द इवनिंग, वो स्टडी करता है। इन द इवनिंग द ड्राइवर टेक्स हिम फॉर टेनिस, शाम को ड्राइवर उसे टेनिस के लिए लेकर जाता है, खेलने के लिए। ओके, आफ्टर ही रिटर्न्स, जब वो वहाँ से आता है, ही रेस्ट्स फॉर एन आवर, वो 1 घंटे के लिए रेस्ट करता है। ही देन वॉचिज टेलीविजन, तब वो टेलीविजन देखता है विद हिज फादर, अपने पापा के साथ। हिज मदर कुक्स फूड फॉर हिम, उसकी मम्मा उसके लिए खाना बनाती है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि ये सभी ही के साथ काम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर एस और ई एस वाली वर्ब्स के साथ यहाँ पर हमें कुछ हिंट्स दिए हुए थे, हमने प्रॉपर फिलअप्स इनको कर दिया है। ओके बेटा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई। कहता है रीड द पैसेज टू नो व्हाट माय फैमिली डज एवरी डे। आप इस पैसेज को रीड करो तो आपको पता चलेगा कि उसकी फैमिली क्या करती है। माय लवली फैमिली इंक्लूड्स माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर एंड मी। मेरी प्यारी फैमिली में दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी और मैं, हम सबको मिलते हैं। माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर टेक्स अ मॉर्निंग वॉक। मेरे दादा और दादी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। दे प्रे टू गॉड, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। माई मदर टीचेज इन अ पब्लिक स्कूल, मेरी मम्मा एक स्कूल में पढ़ाती हैं। आई स्टडी इन क्लास 2nd इन द सेम स्कूल, मैं भी उसी स्कूल में 2nd कक्षा में पढ़ता हूँ। माई मदर एंड आई गो टू स्कूल बाय कार, मेरी मम्मा और मैं कार से स्कूल जाते हैं। ओके, नाउ राइट अबाउट योर फैमिली एंड द एक्शंस दे डू। अब आपको आपकी फैमिली के बारे में लिखना था और वो क्या काम करते हैं वो लिखना था। तो मैंने कुछ सोचकर लिखा मेरी फैमिली के बारे में, आप अपनी फैमिली के बारे में लिखना। ओके, माई मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मा खाना बनाती है। माई फादर वर्क्स इन ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं। वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं। ग्रैंडफादर रीड्स द न्यूज़पेपर, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ग्रैंडमदर प्रेज टू गॉड, दादी माँ भगवान से प्रार्थना करती है। ओके, अगर आपको आपके घर में और भी कुछ काम मिले तो आप वो बताना, जैसे कि मम्मा कपड़े धो रही हैं, या खाना बना रही हैं, या कपड़े प्रेस कर रही है, आपको तैयार कर रही है, दादी माँ को खाना दे रही हैं, तो कुछ भी ऐसे ऐसे काम जो आपको लगते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। ओके बेटा जी, ओके। द नेक्स्ट देयर इज यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, पास्ट टेंस में यहाँ पर स्टोरी है जो कि आपको रीड करनी है। मैं आपको
मीनिंग में जल्दी जल्दी से थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। ये कहता है इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर वॉज अ बिग ट्री, बहुत बड़ा पेड़ था। अ नंबर ऑफ पिजन्स लिव्ड ऑन द ट्री, इस पेड़ पर बहुत सारे पिजन्स मतलब कबूतर रहते थे। वन डे अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। क्योंकि आ चुका है तो यहाँ पर देखो हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, केम, लिव्ड, रहते थे, है ना। ही स्कैटर्ड, उसने स्कैटर्ड सम ग्रेन ऑन द ग्राउंड, उसने कुछ अनाज जमीन पर फैला दिया। स्कैटर्ड होना है फैलाना। देन ही स्प्रेड अ नेट ओवर दैल, और फिर उसके ऊपर एक जाल घेर दिया। द पिजन्स सा द सीड्स, लेकिन कबूतरों ने सिर्फ क्या देखे, बीज देखे। दे वर हंग्री, वो भूखे थे। सो ऑल ऑफ देम लैंडेड ऑन द ग्रेन्स, इसीलिए सभी के सभी उस अनाज पर उतर गए। एंड स्टार्टेड ईटिंग दैम, और उन्होंने अनाज खाना शुरू कर दिया। बट दे वर कॉच इन द नेट, लेकिन वो नेट में फंस गए थे, वो पकड़े गए थे। क्योंकि हंटर ने क्या किया था, उसने अनाज के साथ साथ, सीड्स के साथ साथ वहाँ पर जाल भी तो फेंका था। नाउ दे वर पैनिक्ड, अब वो बेचिंतित हो गए, अब हम क्या करें। द एन ओल्ड वाइज पिजन सेड, तब एक बूढ़े कबूतर ने बोला, डोंट बी पैनिक, पैनिक मत हो, अभी जल्दबाजी मत करो। लेट अस फ्लाई टुगेदर अलोंग विद द नेट, हम सभी एक साथ इस जाल के साथ उड़ जाएंगे। क्योंकि वो तो बहुत सारे कबूतर थे, है ना। ऑल द पिजन्स फ्लू अवे, सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ना शुरू किया, टुगेदर विद द नेट, और वो जाल के साथ उड़ गए। दे वेंट टू अ रैट, वो एक चूहे के पास गए। द रैट वॉज द पिजन्स फ्रेंड, चूहा कबूतरों का दोस्त था। द रैट कट द नेट, चूहे ने अपने शार्प टीथ के साथ नेट को कट कर दिया। दे वर फ्री नाउ, अब कबूतर आज़ाद थे। सो दे फ्लू अवे हैप्पीली, और वो खुशी से उड़ सकते हैं। और हंटर को क्या मिला, कुछ नहीं, शिकारी के हाथ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि जो जाल उसने कबूतरों के लिए बिछाया था वो जाल तो कबूतर साथ में ही लेकर उड़ गए, है ना। अभी हमने क्या देखा कि ये जो स्टोरी थी इसमें जैसे वेंट, ठीक है, और हमने पढ़ा था स्कैट, लैंडेड, कॉच, ये सभी पास्ट फॉर्म में है। पास्ट टेंस क्योंकि ये सभी एक्शंस जो है वो पहले से हो चुके हैं, इसलिए हमने इसमें पास्ट एक्शन वर्ड का यूज़ किया है। ओके बेटा जी, अभी हमने इसके बाद यहाँ पर देखा था कि पास्ट एक्शन वर्ड कैसे होते हैं, ये हमने कर लिए हैं। सी का सा, गो का वेंट, प्ले का प्लेड, से सैड, टेल टोल्ड, है ना, ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम करने हैं 7.2 एक्सरसाइज। कहा गया है अंडरलाइन द वर्ब्स दैट इंडिकेट पास्ट एक्शन, उस वर्ब को तो पास्ट एक्शन को अंडरलाइन करना है जो पास्ट में है, और क्रॉस करना है जो प्रेजेंट एक्शन है। ओके, अ टॉस्टर एंड अ हेयर हैव और हैड अ रेस, हैव हमारा प्रेजेंट में आता है तो उसको क्रॉस करना है, हैड पास्ट में तो उसको अंडरलाइन करना है। द हेयर रन और रैन, रन पास्ट में है, रन प्रेजेंट में है, रैन पास्ट में है, वेरी फास्ट। द टॉस्टॉय रैन रन स्लोली। द हेयर फाउंड या फाइंड प्रेजेंट है, फाउंड पास्ट है। दैट द टॉस्टॉय वाज लेफ्ट फॉर बिहाइंड। ओके, ही फील या फेल्ट, फील हमारा प्रेजेंट है और फेल्ट हमारा पास्ट। प्राउड, ही गो या वेंट, गो प्रेजेंट है और वेंट पास्ट, वेंट टू स्लीप। द टॉस्टॉय वॉक और वॉक्ड। ऑन, ही डू या डिड, नॉट स्टॉप। द टॉस्टॉय रीच और रीच्ड, द फिनिशिंग, द लाइन फास्ट। द हेयर लॉस्ट या लॉस्ट द रेस। ओके, तो यहाँ पर वॉक प्रेजेंट वर्ड था, रीच भी प्रेजेंट वर्ड था, और लॉस, डू, ये सभी प्रेजेंट वर्ड थे, और जो पास्ट वर्ड थे मैंने उन्हें अंडरलाइन कर दिया है। ओके, स्टोरी कौन सी थी बेटा, ये याद है, टॉस्टॉय और हेयर वाली। जब उनकी रेस हुई थी तो टॉस्टॉय जो है वो रन कर, हेयर जो है वो वेरी फास्ट रन कर रहा था, और जो टॉस्टॉय है वो बहुत स्लो रन कर रहा था। तो हेयर ने सोचा अभी मैं सो जाता हूँ, उसने बोला मैं तो सो जाता हूँ, अभी तो टॉस्टॉय बहुत पीछे है। तो हेयर सो गया और टॉस्टॉय फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया, क्योंकि वो तो चलता रहा, उसने तो कहीं रेस्ट ही नहीं किया, और गेम जीत गया, रेस को जीत गया, है ना। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं राइट इन द बॉक्स द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड इन द ईच सेंटेंस। अ मंकी ईट्स कैरेट्स,
अब यहाँ पर ईट जो है बेटा जी वो हमारा प्रेजेंट वर्ब है और ईट का पास्ट बनता है एट। हमने ये यहाँ से देखा था, ये देखो ये लिखा हुआ है ईट का एट, तो मैंने यहाँ से उठाया है एट। ओके, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। अब प्ले का क्या है, प्लेड, ये रहा PLAYED, प्लेड। मिनी काउंट्स अप टू 10, तो काउंट का क्या होता है, काउंटेड, काउंट का होता है काउंटेड। अ कंगारू होल्ड्स इट्स बेबी इन इट्स पाउच, तो होल्ड्स का होता है, होल्ड का होता है हेल्ड। माई ग्रैंड फादर ब्रिंग्स मी ट्वाइस, ब्रिंग का होता है ब्रॉट, BROUGHT। ओके बेटा जी, तो ये थे हमारे एक्शन वर्ड्स। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आपको इसका रिमेनिंग पार्ट बुक में फिल करना है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।